वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही खास जानकारी आपको लेके आए हैं आपके लिए। कई सारे लोगों के मन में एक डाउट है कि इस समय मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, हमने बीएसई सेंसेक्स का ग्राफ ओपन कर रखा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बीएसई सेंसेक्स का ग्राफ ओपन रखा है। 70,437.38 पे चल रहा है ये। और लास्ट के 5 ईयर का हम अगर ग्राफ देखें, लास्ट के क्या 5 ईयर का ग्राफ देखेंगे आप, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर काफ़ी बड़ा क्या है, उथल पुथल मची हुई है। आप इसके अंदर देखेंगे कि लास्ट के अगर 2-3 महीने की हम कंसीडर करें बातों को, 2-3 महीने कंसीडर करें बातों को, तो पहले मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। उसके बाद मार्केट सेकंड टाइम ऑल टाइम हाई पे आया, फिर एक डिप ली, इसने डिप ले ली। और डिप लेने के बाद में आपने देखा कि मार्केट अब करंट पोजीशन में आपका मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो इस समय पे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें, चाहे वो एसआईपी हो चाहे लमसम हो, कई सारे लोगों के मन में ये दुविधा आ रही है। तो इस हम वीडियो के जरिए आपको जानकारी देंगे कि इस समय पे इन्वेस्टमेंट करना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा। और इस बारे में बात करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमसे, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन आपको इस चैनल पर दी जाती है। जिससे क्या हुआ कि आपका पैसा अभी तक पैसा तिजोरी में पड़ा हुआ है, घर में पड़ा हुआ है या सेविंग अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, आप अगर हमसे जुड़ जाएंगे, आपको नॉलेज मिलेगी, तो आपका पैसा काम करने लग जाएगा। यानी कि आप तो काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हो चाहे खुद का बिजनेस हो, पैसे को भी काम पे लगा देंगे तो उससे क्या हुआ, आपके 2 बंदे हो जाएंगे अर्निंग करने वाले। एक पैसा काम करेगा और एक आप खुद करेंगे। ठीक है, तो बात अब क्वेश्चन की कर लेते हैं कि एसआईपी करेंगे हम। इस समय मार्केट ऑल टाइम हाई पे चलता है ना मार्केट में, तो 2 तरह के लोगों के अंदर खुशियाँ होती। एक बंदे ऐसे होते हैं जो खुश होते हैं, एक बंदे होते हैं दुखी होने वाले। खुशी वाले बंदे वो होते हैं जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मान लीजिए जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उनका पोर्टफोलियो ग्रीन में दिखाता है ना कि काफ़ी पैसे बन गए, हजारों लाखों रुपए बन गए, तो वो खुशी के माहौल में रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि प्रॉफिट को बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरे लोग वो होते हैं कि जिनको इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन वो डर रहे हैं, झिझक रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसआईपी वाले लोगों के लिए कि जिनकी एसआईपी चल रही है या फिर एसआईपी करने वाले हैं, उनके लिए बता देते हैं। तो देखिए, जो लोग एसआईपी करने वाले हैं या एसआईपी कर चुके हैं, ऑलरेडी चल रही है उनकी, और वो सोच रहे हैं कि एसआईपी अब ऑल टाइम मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो क्या हम अपनी एसआईपी को पॉज कर दें या स्टॉप कर दें। दोस्तों, मैं आपसे ये कहूँगा कि मार्केट अगर कितना भी हाई चला जाए, आपको एसआईपी के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। यानी कि एसआईपी जो चल रही है उसी को चलते रहने देना चाहिए, स्टॉप कभी नहीं करना चाहिए, ना ही पॉज करना चाहिए। क्योंकि देखिए, एसआईपी क्या होता है, एक डिसिप्लिन होता है। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको अपने जीवन के अंदर एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, और जब डिसिप्लिन होता है ना, तो डिसिप्लिन के बेसिस पे आपको पैसा बनता है आपका। अब आपने एसआईपी कर दी, मान लीजिए 1 साल से 2 साल से या 3 साल से या 4 साल से एसआईपी चल रही है, और अब जस्ट मार्केट ऑल टाइम हाई देख के आप डर जाएंगे और आप एसआईपी को बंद कर देंगे या पॉज कर देंगे, तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपकी जो कैपिटल होती है, वो आप जो चाहते हैं कैपिटल, वो कैपिटल नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो एसआईपी में फ़ायदा यही तो रहता है कि आपने कभी यहाँ पे बाई की, कभी यहाँ पे बाई की, कभी यहाँ, मतलब हर महीने जब बाई करते हैं तो मार्केट उस समय ऊपर नीचे कहीं ना कहीं होता है मार्केट, तो उसका आपको फ़ायदा मिल जाता है। एवरेजिंग का फ़ायदा मिल जाता है एसआईपी के अंदर। तो आप नए इन्वेस्टर हैं या फिर आप पुराने इन्वेस्टर हैं, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आप पेटीएम मनी का वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पेटीएम मनी के जरिए आप अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा तो एसआईपी की बात हो गई कि एसआईपी के अंदर आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। चाहे नए इन्वेस्टर हैं चाहे पुराने हैं, आप एसआईपी कर सकते हो, चाहे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, आप स्टार्ट कर सकते हो अपना इन्वेस्टमेंट। अब बात कर लेते हैं कि लमसम के बारे में क्या करें, कि मार्केट अब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो लमसम करना क्या उचित रहेगा कि नहीं रहेगा। राइट, लमसम करना उचित रहेगा नहीं रहेगा, ये बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहता है तो हमें लमसम करने से थोड़ा बचना चाहिए, लेकिन सिनेरियो क्या हो सकता है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा, तो इजी रहेगा हमारे लिए लमसम करना है कि नहीं करना है। अब देखिए, मार्केट यहाँ पे है, मान लीजिए ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो कभी भी मार्केट आपका, जैसे मार्केट यहाँ चल रहा है, तो कभी भी मार्केट ऐसा नहीं है कि आपका मार्केट ऊपर ही चलता चला जाएगा। मार्केट हमेशा कभी भी चलता है तो जिगजैग की फॉर्म में चलता है ऐसे, यानी कि ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर नीचे, ऐसे चलता है मार्केट। तो मार्केट मान लीजिए ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो जरूर ये यहाँ पे इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस की एज ए रेजिस्टेंस से वर्क करेगा, और हो सकता है मार्केट नीचे आएगा, डिप लेगा, और फिर मार्केट यहाँ पे आकर फिर शायद ऐसा हो सके, ऐसे जा सकता है। या अगर ऐसे ही डायरेक्ट जाना भी होगा तो नीचे तो आएगा ही आएगा, और ये भी हो सकता है कि मार्केट इस हाई पॉइंट से नीचे ना आए और थोड़ा ऊपर जा करके यहाँ पे सपोर्ट ले ले, ठीक है ना, यहाँ पे ही सपोर्ट ले ले, ऐसा भी हो सकता है
कि वो क्या करे, यहाँ पे नीचे थोड़ा ऊपर जा करके यहाँ पे सपोर्ट ले ले, यहाँ पे ऐसे फिर ऐसे जाए। तो जब आप मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति आ गई और आपने सोचा कि ये जब नीचे आएगा तभी मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, यानी कि जब मार्केट थोड़ा भले ऊपर चला जाए लेकिन नीचे आएगा ना तो यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। अब मान लीजिए इस पॉइंट से वो नीचे नहीं आया तो आप पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे कभी भी, आप कभी मार्केट के अंदर पैसा नहीं कर पाएंगे, वो नीचे आते आते ऐसे ऐसे भाग जाएगा, फिर कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, अगर आपने सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दिया और मार्केट नीचे आ गया तब भी आपके लिए परेशानी वाली बात है कि आपने सारा मार्केट पैसा ऊपर लगा दिया था और जब नीचे आया तो हमारे पास पैसा लगाने के लिए था ही नहीं। तो हमेशा जो भी आपके पास एक्स अमाउंट है, आपके पास एक्स अमाउंट है आपका इसके आपके पास, तो इसके आप 3 हिस्से या 4 हिस्से कर लीजिए या 5 हिस्से कर लीजिए और उस एक एक हिस्से को डिप्लॉय कर दीजिए मार्केट के अंदर। अगर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है या हाई पे चल रहा है मार्केट, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे लगा दिया कुछ XY4 अमाउंट यहाँ पे लगा दिया, देन यहाँ पे XY4 अमाउंट, यानी कि जो भी अमाउंट आपने 4 हिस्से कर रखे हैं तो मान लीजिए XY4 इस तरह के मार्केट आपने यहाँ पे कई बार कर लगा के आपने मार्केट में पैसे को डिप्लॉय कर दिया, यानी कि आपका पैसा क्या हो गया, इन्वेस्ट हो गया मार्केट के अंदर। बेसिकली कभी भी आपको इकट्ठा पैसा एक साथ नहीं लगाना है। ऑल टाइम हाई चल रहा है तो उस समय पे आपको पैसा एक साथ कभी नहीं लगाना, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। और दूसरा क्या है, जिन लोगों का टारगेट 1 साल 6 महीने का है, यानी कि जो लोग इस समय पे लमसम करना चाहते हैं लेकिन उनका टारगेट 1 साल या 6 महीने का है, तो वो भी लोग पैसा ना लगाएं, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। क्योंकि मार्केट में मान लीजिए अगर 1 साल 6 महीने टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं होता है, अगर स्टॉक की बात करें तो, क्योंकि मार्केट एकदम से ऊपर उड़ भी सकता है और नीचे भी आ सकता है। ठीक है, अगर ये मार्केट मान लीजिए नीचे आ गया और एक साल तक मान लीजिए यहीं पे घूमता रहा, तो आपको प्रॉफिट भी नहीं हो सकता और लॉस भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। प्रॉफिट होगा तो कम प्रॉफिट होगा, लॉस हुआ तो लॉस भी आपको हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपके पास 5 साल का टाइम पीरियड है, 5 ईयर है, 10 ईयर है, 15 है, 20 है, 30 है, तो आप यहाँ पे लमसम कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। क्योंकि आपका क्या होगा, मार्केट भले ही यहाँ पे थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा, फिर आप देख सकते हैं पिछले 5 साल का ग्राफ देखें तो देखिए यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको यहाँ पे था 5 साल पहले आपका ग्राफ यहाँ पे था। अगर हम इसकी पूरे की देखें, ठीक है जी, 5 साल पहले अगर आप ग्राफ देखेंगे तो 5 साल पहले यहाँ पे था आपका मार्केट, यहाँ से होता होता मार्केट यहाँ पे आया है। तो इसी तरीके से जब हमारी देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इसी तरीके से अगले 5 साल के अंदर मार्केट आपका यहाँ से यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, गारंटी तो आपको कोई भी एक्सपर्ट, बड़े से बड़ा एक्सपर्ट नहीं दे सकता है कि यहाँ पे हो सकता है, लेकिन जो फंडामेंटल्स होते हैं, देश की प्रगति, देश की सरकार कैसी है, कैसे वर्क कर रही है, हमारे दूसरे देशों से रिलेशंस कैसे हैं, इंडस्ट्री को कितना सपोर्ट किया जाता है, इन बेसिस पे हम आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट में आने वाले समय में इकोनॉमी अच्छी तरीके से ग्रो होगी कि नहीं होगी। अगर आप देखें तो जीडीपी हमारी इस समय सबसे टॉप चल रही है, टॉप स्थिति चल रही है, तो उम्मीद है कि ये इस तरह से काफ़ी अच्छा चलता रहेगा। तो म्यूचुअल फंड से बेसिकली हमें पैसे बनाने की बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पेटीएम मनी का लिंक होगा, वहाँ से आप अपने जर्नी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की स्टार्ट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करना है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो की जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल से जुड़ जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तभी गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।